तो दोस्तों तीनों फिल्मों में से कौन सी सबसे अच्छी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि तीनों फिल्में मैंने देख रखी हैं, लेकिन उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला, और टाइम नहीं मिला तो फिर एक एक करके वीडियो से अच्छा मैं तीनों को मिक्स करके ही बता दे रहा हूँ। तो महाराजा, काकुड़ा और हिंदुस्तानी में से जो सबसे अच्छी है वो है महाराजा। महाराजा इसलिए अच्छी है क्योंकि वो थोड़ी रॉ है, थोड़ी रियल रखी गई है, ओवर एक्टिंग कम है और फालतू का मेलोड्रामा नहीं है। लेकिन न्यूपन या यूनिकनेस की बात करें तो इस टाइप की फिल्म मैंने पहले भी देख रखी है, इस वजह से मैंने कहा कि मेरे लिए ये बहुत ज्यादा ग्रेट फिल्म साबित नहीं हुई। मुझे इंटरवल तक पता लग गया था कि कुछ ना कुछ वैसा ही होगा जैसा मैंने गैस कर रखा और वैसा ही हुआ। लेकिन फिल्म की सबसे अच्छी बात ये थी कि जो लक्ष्मी थी, जो डस्टबिन था, उसका क्या सस्पेंस है, ये जो चीज है ये आपको हुक करके रखती है और इसी वजह से फिल्म इंटरेस्टिंग रहती है। बात करें दूसरे नंबर पे कौन सी फिल्म रहेगी तीनों में से दूसरी सबसे अच्छी, तो वो मैं कहूंगा, मतलब कि बराबरी कहूंगा, हिंदुस्तानी और काकुड़ा। काकुड़ा का जो मेन हाईलाइट है वो ये है कि दरवाजा अगर नहीं खोलते हैं तो जो भूत है वो क्यों आता है और उसके पीछे की कहानी क्या है। ये एक ऐसी चीज थी जिसकी वजह से मुझे इंटरेस्टिंग लगी और मैं फिर ये फिल्म देख गया। हालांकि फिल्म बचकानी है, लेकिन उसके बाद भी इंटरेस्ट क्रिएट करती है कि आगे देखें। और रही बात हिंदुस्तानी की, तो इसका जो पहला भाग था, या कह लो 1996 में जो हिंदुस्तानी फिल्म आई थी, वो मैंने देखी थी सिनेमा हॉल में। मतलब बाकी लोग कहेंगे कि हम उस समय पैदा हुए थे, लेकिन मैं पैदा हो चुका था और मुझे में समझ भी आ चुकी थी फिल्म की। मैं तब से ही फिल्म देख रहा हूँ। तो वो फिल्म में जो मैजिक था वो एक तो ये था कि उसके जो गाने थे उस टाइम बहुत ही अलग थे। मतलब नॉर्मल जो नॉर्थ इंडियन के गाने थे, जिस तरह से पिक्चराइजेशन होता था पहाड़ पर्वत, बस इसके में क्या कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज हुई थी, तो एकदम अलग टाइप के गाने लग रहे थे और बहुत बात समझ में आई। मतलब म्यूजिक सबको समझ में आ रहा था, मजा आ रहा था म्यूजिक से, लेकिन जो लिरिक्स होते हैं, जो वर्ड होते हैं गानों के, वो नहीं समझ में आ रहे थे, लेकिन गुनगुनाने में अच्छे लगते थे। तो उस वजह से ये फिल्म देखी और अंदर जाके तो जो भ्रष्टाचार वाला ये सीन हुआ, तो वो फिल्म मेरे को अच्छी लगी थी और गाने तो मुझे सारे ही अच्छे लगे थे, सुपर हिट। हिंदुस्तानी जो टू जो अब आई है, इसमें उस टाइप का वैसा कुछ मुझे फील नहीं हुआ। भ्रष्टाचार का बस रूप बदल गया। और एक चीज मैंने नोटिस की उस समय, जो पहले की हिंदुस्तानी फिल्म थी उसमें जो भी करप्शन कर रहे थे वो सब, वो सारे यंग एज के लड़के थे, मतलब जिनकी नई नई नौकरी लगी थी। और वो क्योंकि पुराने लोग मोबाइल टेक्नोलॉजी ये सब जानते नहीं थे, आजादी देशभक्ति ये सब उनके अंदर कूट कूट भरा था। जो नए लड़के थे जो विदेश से देश की संस्कृति से प्रभावित थे, तो वो नए लड़के जो नौकरी कर रहे थे वो भ्रष्टाचार कर रहे थे। और हिंदुस्तानी टू में वही जो नए लड़के बूढ़े हो चुके हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो इस फिल्म में क्या है कि उनके बेटे अपने माता पिता से बदला ले रहे हैं, और पुरानी वाली फिल्म में क्या है कि उनके माँ बाप अपने बच्चों से बदला ले रहे हैं। जैसे हिंदुस्तानी ने अपने बच्चे से बदला लिया, उसके बच्चे ने भ्रष्टाचार किया, यहाँ पे उसका बच्चा है नहीं, तो वो बच्चों से कहता है कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए अब हमें अपने घर से शुरुआत करनी पड़ी। दूसरों को मत समझाओ कि आप रिश्वत लेते हो, ये लेते हो, वो लेते हो। आप खुद के अंदर झाँको, क्या मैं रिश्वत लेता हूँ तो बंद करो, लेता हूँ तो बंद करो। मेरे घर में कोई देता है तो उससे कहो ना दे, लेता है तो उससे भी कह दो हमें भैया आपकी रिश्वत कमाई नहीं चाहिए। ये प्रैक्टिकल हो सकता है, बस आप लोगों के या हम सबके उस पर डिपेंड करता है। तो हिंदुस्तानी टू में मतलब मुझे लंबाई फील हुई कि लंबी फिल्म है, और इसका एंड एकदम, मतलब वो बेस बना रहे थे पार्ट थ्री के लिए, तो फिर ऐसा लगा कि बहुत गलत जगह पे एंड हुआ है। कोई ऐसी जगह पे एंड होता है जिससे हमें पार्ट थ्री के लिए बेचैनी होती। लेकिन ठीक है, मतलब कि मजा नहीं आया। मतलब इंटरवल तक आया भ्रष्टाचार वगैरह ये सब देख के, जो तरीका था वो कुछ नया पर लेके नहीं आया, और बहुत सारी बातें थी जो थोड़ी सी ऊपर से जाती। तो ओवरऑल ओवरऑल तीनों फिल्म में महाराजा, महाराजा फिल्म थोड़ी सी ऐसी है कि जो आप एक बार में फुल एंजॉय करते हुए देख जाओगे। काकुड़ा और हिंदुस्तानी फिल्म में बीच बीच में उबासी, या व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है, या टाइम कितना हो रहा है, या फोन आ रहा है तो फोन उठाने का मन करेगा बीच बीच में। मतलब पूरी फिल्म में नहीं, कुछ कुछ जगह ऐसा पोर्शन है बोरियत का कि उसकी पूरी फिल्म जैसे मजा नहीं आता। तो दोस्तों, बस इतने कहना था इस फिल्म के बारे में। जय हिंद, वंदे मातरम।